हेलो, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो लड्डू गोपाल जी का आज जन्मदिन है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को एकदम नई फ्रॉक पहनाया और उसके बाद पूजा पाठ संपन्न होने के बाद दीदी को चाय बना रहे थे दीदी के लिए। क्योंकि देखिए, अपन पूजा करते हैं तो मूर्ति पूजा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों की सेवा करें। तो मेरा तो बस यही मानना है और यही करना है। कई बारी ऐसा होता है जब हम दीदी से नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो मेरा काम नहीं ठीक करती हैं, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि उनके लिए करें ना। हम शारीरिक, फाइनेंशियली और जो भी हमसे बन पड़ता है हम कर देते हैं, क्योंकि हमें रहता है कि वो 10 घर काम करती हैं और नहीं मन करता होगा कि हर घर में एकदम नीट एंड क्लीन करें। क्योंकि वो उनका काम ही अगर इतनी साफ़ सफाई से करने लगेंगी तो वो सिर्फ एक ही घर का काम करके रह जाएंगी और उनको तो अपना पेट भी भरना है। तो यही सब हम सोच लेते हैं और हमारी गुस्सा एकदम ठंडी हो जाती है। फटाफट से दीदी के लिए चाय बनाया, उनको दिया। जैसे कई बार उनका फास्ट होता है तो उनको दूध पीने के लिए दे देते हैं, फल दे देते, तो वो रोने भी लगती हैं कि भाभी आप इतना कर देती हो, हमें बड़ा अजीब लगता है। हम कहते कोई नहीं, भगवान ने अगर इस लायक हमें बनाया है तो ही हम कर पा रहे हैं, वरना हमारे अंदर इतनी कहाँ क्षमता कि हम किसी के लिए कर पाएँ। पर हमें यही रहता है जितना हो सके आप लोगों से आप लोग भी उतना करिए कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। बस मेरी एक यही है। जब शादी से पहले मेरे घर से बहुत दूर एक मंदिर होता था, वहाँ पर मंदिर में एक बूढ़ी दादी हैं, वो सेवा करती थी मंदिर की, लेकिन वो बोलती थी ना हमारा खाने का नहीं बन पाता है, तो हम उनको डेली सब्जी और पूड़ी, क्योंकि वो बोलती थी ना चली हुई रोटी हम नहीं खाएंगे, तो उनके लिए डेली सब्जी पूड़ी सुबह बना के हम उनको मंदिर पे पहुंचाते थे। तो वो हमें बड़ा आशीर्वाद देती थी, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती थी। और उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं मेरे साथ है और हमेशा लगता है। जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आती है तो भगवान जी उस मुसीबत से हमें बचाते हैं, तब हमें याद आता है जो हमने आज तक की किया है। तो अपने पुण्य कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो बड़ा प्रवचन और भाषण हो गया, लेकिन बस मेरा यही मानना है कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अगर सबके लिए करने लगी ना, तो गरीब ना बहुत गरीबी की वजह से रोए ना। तो खैर, इधर व्रत की तैयारी चल रही थी, तो दीदी से भी हमने कह दिया था कि खा लेना आके मेरे ही पास। तो बोली मेरा तो व्रत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का है। तो हमने कहा ठीक है, उसको बोल देना तो वो खा लेगी। तो इधर हम बनाने जा रहे थे सिंघाड़े की भजिया। तो सिंघाड़े की भजिया के लिए सबसे पहले तो आलू को खूब मतलब कच्ची आलू को किस लेंगे, और उसके बाद सिंघाड़े के आटे में धनिया, हरी मिर्च और बस इतने ही डालेंगे। और अगर आपके पास कुटी मिर्च हो, घर की कुटी मिर्च, तो वो डाल दो, उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और अगर आपका मन हो अजवाइन डालो तो अजवाइन डालो, मन हो तो जीरा डालो। तो हमें तो जीरे का टेस्ट पसंद है इस भजिया में, तो हमने तो इसमें जीरा डाला था। तो इसमें ना आलू का जो किस है ना वो ज़्यादा रखिए और आटे की क्वांटिटी कम रखिए। और अगर तिल का तेल है उसमें तलिए, मगर अगर देसी घी है ना तो उसमें तलिए, फिर देखिएगा भजिए का टेस्ट कितना अच्छा आता है। तो इसमें सारी चीज़ें हमने मिला लिया था और हाथ से ही खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे ये रहेगा ना कि भजिया में और आलू सारे मसाले आपस में खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। वरना फिर क्या होता है ना कि एक ही जगह कभी कभी नमक की गुलठी बन के रह जाती है, तो वो फिर बाद में जब दांत के नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो धीमी आंच में ही सेकिएगा। और क्योंकि मेरा भी घी नहीं गर्म हुआ था, इस वजह से हमने फ्लेम थोड़ी तेज़ रखी हुई थी। और इसको खूब अच्छे से सेक लेने के बाद, और मेरे घर में गेस्ट भी आ गए थे, भैया आए थे, क्योंकि हमारे कैंपस में मंदिर है ना, वहाँ पे भी जन्माष्टमी की तैयारियाँ चल रही हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड हेड हैं यहाँ पर, तो मतलब उनका मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम लोग अभी मंदिर गए, दर्शन किए, और मंदिर का जो झूला था वो हम ही लोगों को डेकोरेट करना था, तो वो लेके आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे बाहर, क्योंकि मेरे घर में तरोई नहीं थी, तरोई लाना था। क्योंकि शाम को ना व्रत टूट जाता, और ऐसी मतलब सब्जी बनाना ना था जिसमें लहसुन प्याज ना पड़े और वो टेस्टी भी बने।
तो इधर आए ना बाहर, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो गन्ने का रस पीते हैं। तो गन्ने का रस पीने गए, मतलब हम खुद नहीं बता सकते, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा दया भाव, इतना हमें हुआ था। मेरे हस्बैंड गुस्साते, इतना दया भाव मत दिखाओ, ये दुनिया में ना तुम चल नहीं पाओगी। और ये मतलब जो गन्ने के जूस वाले भैया थे, हमें इतना बुरा लग रहा था, बेचारे धूप में ठेला लगाए थे। तो वो भी भैया बोले नहीं मैडम परेशान ना हो, मेरी ना आदत हो गई है यार, बुरी चीज़ों की कभी भी आदत नहीं होती है। और ये जो सब्जी वाले भैया हैं, ये भी एकदम धूप थी, तो बेचारे सब्जी बेच रहे थे। लेकिन ये है कि देहरादून में ना धूप बहुत तेज़ होती है, मगर मौसम अभी ठंडा हो गया है, मतलब मौसम अच्छा हो गया है कि मतलब बहुत गर्मी नहीं है। मगर यहाँ देहरादून की धूप इतनी टाइट होती है कि वो ही इंसान को जला दे, क्योंकि जाड़े में भी बर्दाश्त नहीं होती यहाँ की धूप। फिर उसके बाद सारी सब्जी अब्जी लेके आए, और धूप से आए थे तो एकदम परेशान हो गए थे। तो हमने सबसे पहले पंखा ऑन किया और अपने फेस पे लगाया कि पहले तो मेरा मुंह ठंडा हो जाए, क्योंकि हम धूप में निकलते नहीं हैं, तो मेरी बिल्कुल भी धूप में निकलने की आदत नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। और आते ही सबसे पहले हस्बैंड को छाछ देंगे, हाथ वाथ धोया, हाथ धोने का बिल्कुल भी नहीं बैठे, पहले हस्बैंड को छाछ देंगे और उसके बाद ना लौकी में तड़का लगा देंगे, क्योंकि ना भजिया मेरे हस्बैंड ज़्यादा ना तला वाला नहीं खाते हैं। तो फिर भजिया भी 2 ही 3 खाए थे, तो हमें ये था कि वो ना भूखे हो गए होंगे, तो फिर हमने कहा कि चलो लौकी छौंक देते, तो वो लौकी खा लेंगे। मेरे हस्बैंड की फेवरेट मोस्ट फेवरेट डिश लौकी है, वो भी सिंपल, अगर आप टमाटर भी नहीं डाल रहे तो भी उनको पसंद आ जाती है। तो व्रत में ये रहता है ना कि सुबह से सबसे पहले हम लौकी छौंक देते कि वो लौकी एक एक कटोरी खा लेते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना उनको ये रहता है कि वो खट्टा खाना नहीं खा पाते, उनको थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए होता है। तो हमने लौकी खूब सारी छौंक दी थी, और थोड़ा सा तीखा भी कर देंगे, क्योंकि पहले तो हस्बैंड तीखा नहीं खाते थे, मगर अब तीखा खाने लगे। और फिर टमाटर भी डाल दिए थे, टमाटर पड़ जाता है ना थोड़ी खट्टी खट्टी, लौकी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इधर फटाफट से हमने लौकी छौंक रहे थे, और लौकी में एक बार बस ये था कि जल्दी से सीटी आ जाए तो पक जाए, हमें ये था कि बेचारे भूखे ना हो। तो लौकी जैसे ही तड़का लग गया, फिर उसके बाद आ गए थे हमने फटाफट से फ्रूट्स कट करने के लिए, और ये बार बार आवाज़ें दे रहे थे, प्राप्ति अब आ जाओ मत करो, हम भूखे नहीं हैं, मतलब झूठ बोल रहे थे कि हम भूखे नहीं हैं, आ जाओ। मतलब उनको ये पता है कि हम धूप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो उनको ये था कि ये 2 मिनट बैठ जाए, क्योंकि इसको ना धूप लग गई होगी। लेकिन वही ना, पति पत्नी एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा दिल ये था कि मतलब मेरे हस्बैंड भूखे, उनका दिल ये था मेरी पत्नी जो है धूप खा गई है, तो थोड़ी देर बैठ जाए। तो यही होता है पति पत्नी का रिश्ता। तो बस हमको ये था कि इनको फ्रूट्स कट करके दे दें जल्दी से, तो वो खा लेंगे, उनके पेट में कुछ पड़ जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि सब्जी लौकी ना पकने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, सब लौकी पकेगी, फिर प्रेशर खुलेगा। तो फटाफट से उनके लिए छाछ दे दिए थे 1 ग्लास। मगर वही है ना कि छाछ में यार क्या होता है, मेरा तो पेट नहीं भरता, बहुत लोग छाछ पी के उसका पेट भर जाता है, मेरा नहीं भरता। तो इधर ना कुकर में सीटी भी आ गई थी। फिर हस्बैंड को ना फ्रूट्स दे दिए थे, तो बोल रहे थे परेशान तुम हो रहे हो, हमने कहा नहीं, फिर बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, हमने कहा नहीं। उसके बाद ना लस्सी बना लेते हैं। तो मतलब व्रत का दिन है, लेकिन जैसे लगता है खाने पीने का दिन है, तो मेरे यहाँ इतना ना नॉर्मल डेज भी नहीं खाया जाता जितना हम लोग व्रत वाले दिन खाते हैं। फिर फटाफट दही भी बाजार से लेके आए थे, क्योंकि ना जो घर में दही जमाए थे, लेकिन हमको बाजार वाले दही की लस्सी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये मथानी काफ़ी दिन से ही रखी थी, तो हमने कहा इसको पहले एक बार साबुन से धो लेते हैं फिर बना। अब मेरे हस्बैंड किचन में आ गए, बार बार आ रहे हैं, तुम क्या कर रही हो क्या कर रही हो, अरे हमने कहा लस्सी बना रहे, बनाने दो, काम करने दो, इनका ये रहता है कि काम मत करो लेटो बैठो। तो हमने कहा लस्सी हमें बना लेने दीजिए, तो बोले हैंड ब्लेंडर नहीं, क्या हमने है, लेकिन ना जो हाथ से मथ के लस्सी का टेस्ट आता है ना, वो हैंड ब्लेंडर से नहीं आता। और इधर हमने ना घी भी बनाने के लिए रख दिया था, तो मेरे हस्बैंड बोले सारा काम तुम आज ही कर लेना। हमने कहा देखो व्रत है, तो व्रत को व्रत की तरह से नहीं लेके बैठ सकते ना कि व्रत है तो लेटे बैठे, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है। और वैसे तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मेरा मन भी नहीं ठीक था, अभी तो वॉइस ओवर 3-4 दिन बात कर रहे हैं, तो उतना कुछ खास पता नहीं चला है। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत मन सब कुछ बहुत खराब था। हमने ज़्यादा कुछ कि हमने कुछ भी व्रत का प्रसाद ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा बनाया था। और मतलब मंदिर है ना हमारे यहाँ, तो
हलवाई को ऑर्डर दिया जाता है ना कि चरणामृत और पंजीरी ये सब बना दो, तो चरणामृत तो हमने घर पे बना लिया था, लेकिन पंजीरी अंजीरी हमने सब मंदिर मतलब उन्हीं हलवाई से ही बनवा लिया था कि मेरा मन नहीं ठीक है तो हम वहीं से बनवा लेंगे। तो मेरे हस्बैंड का भी था कि ठीक है, तो मतलब प्रसाद में पेड़ा पंजीरी ये सब वहीं से बन के आ गई थी, तो इतना कुछ खास काम मेरे ऊपर पड़ा नहीं था। बस ये था कि अपना लोगों का खाना, और ये जो मंदिर था ना, सारे कपड़े वपड़े उतारने के बाद बारिश आ गई थी, तो फिर हमने मंदिर थोड़ी देर धूप में रख दिया था। तो फटाफट से मंदिर भी उठा लिए कि अभी मंदिर डेकोरेट करना, और गीला हो जाएगा तो भगवान जी बैठेंगे किस में। और ये ना विंडो बंद करनी पड़ती, वरना बाहर की सारी छींटें अंदर किचन में आ जाती हैं। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो फटाफट से हमने दवाई खाए कि मतलब आज के ही दिन अगर मेरी तबीयत ख़राब लगेगी तो फिर हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, कैसे भगवान जी की तैयारी करेंगे। मतलब ये पहला जन्माष्टमी है जब हमने मतलब इतनी नीरसता के साथ मनाया है, वरना मतलब ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं हुई थी, कुछ नहीं किया था, घर पे नहीं किया था, लेकिन बाहर मंदिर के लिए तो हमने सब कुछ ही कर दिया था। मतलब पहले तो मतलब क्या होता था कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे मोहल्ले में हम लोग खूब, मेरे मतलब मेरे घर के सामने गोल्डी रहती थी ना, तो वो समझ लो मेरी छोटी सिस्टर के जैसी थी। तो हम दोनों बहनें वो सब मिलके इतनी झांकी सजाते थे, और जब मेरे पास झूला नहीं था ना तो पाटे का झूला बना लेते थे, और उसमें लड्डू गोपाल जी को बैठाल के मतलब किसी न किसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी रहती थी। और यकीन मानिए मतलब लड्डू गोपाल जी ऐसे मेरी ऐसी ऐसी जगह साथ दे देते, मेरी ऐसी ऐसी जगह मेरे ऊपर आशीर्वाद दिखाते हैं कि मतलब लगता है कि अब क्या होगा, अब तो मतलब ज़िंदगी इसके आगे क्या होगा। लेकिन भगवान जी ने हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है, और उनका हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहता है। तो इसी वजह से हम भगवान की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटते, क्यों ना घर के हों, क्यों ना मंदिर के हों। मंदिर जब भी जाते, जैसे बहुत लोग ना टीका वीका लगाते, लेकिन हम जो मंदिर में भगवान जी के मुंह में पेड़ा लपेट देते हैं, हम वो साफ़ करते कि यार अब भगवान जी को कितनी इरिटेशन होती होगी कि उनके मुंह पे पेड़ा किसी ने लपेट दिया। और फिर उसके बाद ये जो झूला है ना खूब बड़ा था, इसको डेकोरेट करना था। तो फिर 4 बज गए थे, तो मतलब ये था कि जल्दी जल्दी, और ये सब काम करते कराते 4 बज गए थे। मतलब हम रेस्ट नहीं किए आज, पहले बाज़ार चले गए, फिर वहाँ से आए, फिर ये सब करने लगे, मतलब खाना पीना करने लगे। फिर बीच बीच में ना कोई कोई घर भी आ जाता है, क्योंकि हम लोग कैंपस में रहते हैं, ये एक फैमिली जैसा है, तो कोई ना कोई आता ही रहता। और इधर ना ये जो मंदिर पे ये सामान आता है ना, तो वो ही भैया ये सारा सामान ला के दिए थे कि इसी सामान से मंदिर डेकोरेट करना। लेकिन वो बेचारे, उनको पता नहीं था, तो गोटा वोटा ना बड़ी कम क्वांटिटी में आया था। अब उसी में हम लोगों को जो करना था सो करना था। और ये जो पुराना फ्लावर गोटा ये सब लगा था, तो इसको भी सारा निकालना था, और फिर नए सिरे से पूरे मंदिर को डेकोरेट करना था। फिर इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए कि चलो तुम्हारी मदद कर देते, क्योंकि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और मंदिर को डेकोरेट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है कर दीजिए, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को ना आइडियाज़ खूब अच्छे अच्छे आते हैं। तो हमने कहा कि थोड़ा तो आइडिया ही दे देंगे, नहीं कुछ तो होगा। और इधर पूरा मंदिर खूब अच्छे से साफ़ कर दिए थे, कपड़े से पोंछ दिए थे, गीले कपड़े से। और उसके बाद ये ना गोटा पूरा चिपकाने लगे थे, पूरे ये जो बगल वाली छड़ियाँ हैं ना, इसमें पूरे में गोटा चिपका देंगे। और जब नया नया गोटा लग जाता है तो फिर मतलब चीज़ों की ना रंगत ही एकदम बदल जाती है। और यकीन मानिए मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मतलब शरीर इतना ज़्यादा टूट रहा था, लेकिन जैसे ही मंदिर का काम करने बैठे, जैसे मतलब एक भगवान जी एनर्जी दे दी, बड़ा मज़ा आ रहा था काम करने में भगवान जी का। और हम दोनों ही बड़े मज़े से भगवान जी का काम कर रहे थे। हस्बैंड बताते जा रहे थे कि ये करो वो करो, तो हम अपने वही हस्बैंड से कर रहे थे ना, गोटा काम है अब क्या होगा। तो बोले ऐसा करते हैं ना, आधा आधा गोटा कट कर लेते हैं, और फिर अगर जितना बचेगा तो उसमें कुछ और कलर का गोटा लगा देंगे, तो उससे मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगी। और हम लोग ने ना पुराने गोटे को भी खूब अच्छे से पोंछ पोंछ के यूज़ कर लिया था। तो जिस तरह से यूज़ किया था, तो उस तरह से मतलब लग नहीं रहा था कि ये पुराना गोटा है, बहुत अच्छा लगने लगा था वो। मतलब सब लोग कह रहे थे कि इस बार सबसे अच्छा मंदिर डेकोरेट हुआ, लेकिन ये क्रेडिट हमें नहीं जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो मेरे हस्बैंड को था कि
किसी को बुला लेते हैं तो वो मतलब सजा देगा, क्योंकि इसको अभी रात में भी काम है। और मेरे हस्बैंड ना मंदिर का जो लड्डू गोपाल जी का जन्म है वो मंदिर पर करते हैं, और हम घर पर करते हैं, क्योंकि वो जब से जॉब कर रहे हैं तब से वो मंदिर में लड्डू गोपाल जी का जन्म वही करते हैं। तो उनको ये रहता है कि वहाँ जन्म करना बहुत ज़रूरी है, और हमें रहता है घर पे भी पूजा होना ज़रूरी है। तो हम थोड़ी देर के लिए दर्शन कराते हैं। आज भी सुबह गए थे और फटाफट से आके और मतलब वो मंदिर पे करते हैं जन्म, और हम घर पर करते हैं। इस तरह से हम लोगों का मतलब मैनेजमेंट रहता है। और फिर इस तरह से मेरे हस्बैंड बताते जा रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, कुछ हम अपने दिमाग लगा रहे थे। तो ये पुराना वाला गोटा है, इसको हस्बैंड सही कर रहे थे, तो बोली ये भी काम में आ जाएगा, ये इतना भी ख़राब नहीं हुआ है। तो हमने कहा था हाँ ये तो है। फिर इधर भी सारा जो कागज़ उखड़ने वाला था वो उखाड़े, जो नहीं उखड़ने वाला था उसको इसी तरह से पोंछ दिए थे कॉलिन डाल डाल के, ताकि झूला एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और इधर ये ना वो था पेपर था वेलवेट पेपर, तो ये भी कम था। तो फिर हस्बैंड बोले कि अब सामान थोड़ा थोड़ा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने से सामान से अब कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा हाँ ये तो है, सामान थोड़ा बहुत तो मंगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सामान ना उतना ज़्यादा है नहीं। फिर हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था, तो ये देखिए सब आ गया था। मतलब एक बच्चा आया था, फिर उसने और लोगों को बुला लिया, बड़ा अच्छा लगने लगा था, घर का माहौल इतना सुंदर हो गया था। फिर हमने फटाफट से सबके लिए चाय चढ़ाई, क्योंकि सारे ही बच्चे व्रत थे। तो हाँ मतलब लौकी बनाए थे और आलू भी उबाल लिए थे। तो हमने कहा कि चलो सबके लिए आलू बना देते या फिर भजिया बना देते। तो सबने कहा कि नहीं मतलब हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ खाते ही नहीं हैं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो हमने कहा ये किस तरह का व्रत है यार, खा पी के रहा करो। बिल्कुल उन्होंने खाने के लिए मना ही कर दिया। तो फिर हमने ना मूंगफली अच्छे से भून दी थी कि चलो तुम लोग मूंगफली तो यार खा ही लो। फिर हल्की सी मूंगफली रोस्ट करने के बाद उसमें घी डाल दिए थे, ताकि मूंगफली का थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए और बच्चों को भी खाने में अच्छा, क्योंकि ये सब बच्चे मतलब इनके पीएचडी स्टूडेंट है। तो मतलब बच्चे जब बाहर रहते हैं अपने घर से, तो फिर ये रहता ना उनको कुछ पूछ लो, क्योंकि घर के बाहर बच्चों को क्या ही खाने को मिलता है, और बच्चे इतना पढ़ाई में बिजी रहते हैं कि वो उतनी ज़्यादा कुकिंग भी नहीं कर पाते हैं, और ना ही तो उनके पास इतना ज़्यादा सामान होता। अच्छा कई सारे बच्चे आ गए थे ना, तो फिर सबके लिए फटाफट से चाय बनाया, और सब बड़े खुश हो गए कि बस मैम चाय की ज़रूरत थी, और खाते पीते हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हम बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि मेरा झोंक रहा था कि कुछ तो खा लो, क्योंकि हमें तो भूख लगती है। और बच्चे बोले कि नहीं भूख हमें नहीं लगती। और फिर इन लोगों ने बड़ी लगन से पूरा झूला सजाया, और फिर इन्होंने एक बच्चे को भेज के थोड़ा बहुत सामान भी मंगाया। ये देखिए फाइनल लुक है झूले का, और इतना सुंदर लगने लगा था झूला। फिर झूला तो मेरे हस्बैंड लेके मंदिर पहुंचा दिए थे, और इधर हम क्योंकि ना हस्बैंड को बीच बीच में मंदिर भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मतलब पूरा मंदिर डेकोरेट हो रहा था ना, तो वहाँ की भी तैयारियाँ देखनी थी। और हम अपने ब्लॉग में मंदिर की डेकोरेशन नहीं दिखा पाए, क्योंकि मंदिर मतलब हम गए नहीं थे। मेरे हस्बैंड वो क्लिप बना के लाए, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्लिप ऐड करेंगे जो मतलब मंदिर की थी। इस वीडियो में तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम शाम का खाना बनाने लगे थे, तो शाम को तरोई की सब्जी बना रहे थे। हमारे में ना शाम को मतलब 12 बजे जन्म के बाद व्रत तोड़ देते हैं, तो मतलब तोड़ना ही पड़ होता है। तो इधर हम ना बिल्कुल सिंपल सी सादी सी तरोई की सब्जी बना रहे थे, और एक तरफ ना वो सुबह वाली व्रत की थोड़ी सी लौकी भी बच गई थी, तो वो भी रखी थी। और जो भजिया था ना, वो मतलब भजिया का हमने पीस ज़्यादा बना लिया। तो शाम को जब दीदियाँ इनसे बोले कि दीदी आपकी बेटी को भजिया बना दो, वो बोली कि नहीं हमें ना तुम पेस्ट दे दो, हम घर पे बना लेंगे, तो गरम गरम वो खा लेगी। फिर उसको मतलब सारा सामान करके दिया कि ठीक है तुम वहाँ खा लेना। और इधर ना अभी मंदिर अंदिर बना ना, तो थोड़ा फैलान फैल गया था, थोड़ा उठा भी दिए थे, लेकिन काम है तो हमें लगा पहले काम कर ले। फिर हस्बैंड ना कुर्ता एक प्रेस करना था, तो उनका कुर्ता मतलब प्रेस करने जा रहे थे कि वो कुर्ता पहन के मंदिर चले जाएंगे। तो दोस्तों मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मतलब शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फैमिली में, मतलब दोस्तों के साथ, अपनी बहन के साथ, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, चाची, ताई, किसी के साथ भी। ये देखिए कितना मतलब अभी थोड़ी सी क्लिप हमने ऐड करी है मंदिर की, कितना सुंदर इन्होंने ये बनाया हुआ था, मतलब एक बाड़ा टाइप का। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा मंदिर डेकोरेट किया था। ये देखिए मतलब पर्वत है, ये सब है। तो और लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करना तो मस्त है और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जल्दी मिलेंगे, और तब तक आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा।